नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026, तो इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर। लास्ट में दोस्तों आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अल्मोड़ा की नम्रता शाह ने किस पर्वत शिखर पर सफल आरोहण कर इतिहास रचा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरा पीक। तो सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। नम्रता शाह अल्मोड़ा उत्तराखंड के खत्याड़ी क्षेत्र की निवासी है और उन्होंने नववर्ष 2026 में नेपाल स्थित मेरा पीक पर सफल शिखरारोहण किया है। मेरा पीक, इसकी ऊंचाई 6476 मीटर है और इसे विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ट्रेकिंग पीक में गिना जाता है। ये शिखरारोहण 7 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसमें 1 जनवरी 2026 को शिखर तक पहुंचने वाली नम्रता एकमात्र भारतीय महिला रही। वर्ष 2025 में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार कौन सा है? तो इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का जो पहला जिला कारागार है पिथौरागढ़। तो सी ऑप्शन पिथौरागढ़ जिला कारागार। तो पिथौरागढ़ जिला कारागार 3 माह पूर्व अस्तित्व में आया और शुरुआती दौर में ही 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसके द्वारा हासिल की गई है। ये इंटरकॉम सिस्टम, आंतरिक संचार व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला कारागार बन गया है। इंटरकॉम प्रणाली के तहत पारदर्शी दर्पण के माध्यम से कैदी और स्वजन एक दूसरे को देख सकते हैं। दूसरा है, टेलीफोन के जरिए बातचीत की सुविधा दी गई है लेकिन शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं है। कैदियों को सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक मुलाकात के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और वर्तमान में जो ये सुविधा है पूरे उत्तराखंड में केवल पिथौरागढ़ जिला जेल में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के बालक वर्ग में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, उत्तराखंड ने। तो द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन है 3 दिवसीय आयोजन किया गया और प्रतियोगिता का आयोजन T10 टेनिस बॉल 10 ओवर क्रिकेट प्रारूप में किया गया। बालिका वर्ग में बिहार ने प्रथम स्थान, उत्तराखंड ने द्वितीय और तेलंगाना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि बालक वर्ग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान, पूर्वांचल ने द्वितीय और उत्तर प्रदेश ने तृतीय स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुल मिलाकर 15 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड सरकार ने किस राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर किया है? तो स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर किस राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम किया गया है? राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ सिरकोट पौड़ी में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो इस कॉलेज का नाम, ये जो नर्सिंग कॉलेज है इसका नाम बदलकर अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर कर दिया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ, जो कि सिरकोट में है, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर के पास, इसका नाम बदलने की घोषणा की है और कॉलेज का नया नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ सिरकोट पौड़ी रखा गया है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, ये जो सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज का एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.7 की रेटिंग है, 1 लाख से ऊपर इसे डाउनलोड किया गया है। तो इस ऐप में जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको जाना है और उत्तराखंड जीके सर्च करना है, या जरधारी क्लासेस भी आप सर्च कर सकते हैं, तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, इन्हें 8 जनवरी 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र, जो कि 9 जनवरी 2026 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता न्यायमूर्ति नरेंद्र के पदमुक्त होने के बाद औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। उनके नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा की गई। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम नाम की अनुशंसा करता है और कोलिजियम की सिफारिश के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्ति को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को 12 अप्रैल 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, शीतलहर प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो किस संस्था द्वारा इसका आयोजन किया गया था? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो USDMA, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शीतलहर प्रबंधन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपदा मित्र योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आपदा मित्रों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और जन धन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वीरगाथा 5.0 प्रतियोगिता में चित्रकला वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 25 में स्थान पाने वाले हरिद्वार के छात्र कौन है? तो वीरगाथा 5.0 प्रतियोगिता जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है, तो इसमें हरिद्वार के छात्र कौन है जिन्होंने टॉप 25 में स्थान प्राप्त किया है? तो सही जवाब है सन्नी कुमार। तो बी ऑप्शन सन्नी कुमार। तो जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद के कक्षा 10वीं के छात्र सन्नी कुमार ने ये उपलब्धि हासिल की। वीरगाथा 5.0 प्रतियोगिता में चित्रकला वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 25 में इन्होंने स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। तो विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सहभागिता से निकट अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पेलोड भेजने वाला मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो लोअर स्पेस तक जो पेलोड है भेजने वाला जो मिशन था किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? हल्द्वानी में। तो सी ऑप्शन हल्द्वानी। तो हल्द्वानी इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो उत्तराखंड में पहली बार युवाओं और छात्रों की सहभागिता से हाई एल्टीट्यूड हीलियम बालून के माध्यम से सैटेलाइट पेलोड को लोअर स्पेस तक भेजा गया। ये शैक्षणिक मिशन हल्द्वानी से लॉन्च किया गया है और इसे उत्तर भारत का पहला स्टूडेंट बेस्ड रियल फ्लाइट स्पेस मिशन माना जा रहा है। हीलियम बैलून से जुड़ा सैटेलाइट पेलोड पृथ्वी की सतह से लगभग 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। मिशन का उद्देश्य ऊंचाई के साथ बदलते वायुमंडलीय हालात का अध्ययन करना और रियल टाइम वास्तविक परिस्थितियों में वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना था। सैटेलाइट में लगे सेंसरों ने टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एनवायरमेंटल चेंज से जुड़ी आंकड़े रिकॉर्ड किए हैं और प्रयोग को और व्यापक बनाने के लिए पेलोड में जैविक नमूने जैसे बीज, पत्तियां और परागकण शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, ICJS 2.0 रैंकिंग 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस ने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया है? उत्तराखंड पुलिस ने। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ICJS 2.0 रैंकिंग, ICJS की फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 का ये मतलब इसका ये द्वितीय संस्करण था, इसलिए 2.0 है, ये जारी किया गया और इस रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंक प्राप्त कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। हरियाणा पुलिस ने
93.41 अंक के साथ दूसरा स्थान और असम पुलिस ने 93.16 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है आईसीजेएस रैंकिंग, जो कि द्वितीय संस्करण थी। आईसीजेएस आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी प्रमुख स्तंभों, जिसमें आ गया पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फोरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट डेटाबेस और अपराध रिकॉर्ड सिस्टम को एकीकृत करता है। आईसीजेएस 2.0 इसका उन्नत संस्करण है जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग को सक्षम बनाता है। ये प्रणाली वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर आधारित है। तो वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर ये आधारित, और उत्तराखंड ने दूसरा इसमें पहला स्थान हासिल किया है। आईसीजेएस 2.0 के तहत एफआईआर से लेकर सजा तक मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग संभव है। उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जिला स्तरीय एकीकरण और अधिकारी प्रशिक्षण के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की है। आईसीजेएस 2.0 से जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शिता में वृद्धि और साक्ष्य आधारित न्याय को बढ़ावा मिलता है। ये रैंकिंग तकनीकी आधारित पुलिसिंग और आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसका जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड में मशरूम विलेज का उद्घाटन किस जिले के बुगवाला क्षेत्र में किया गया था? बुगवाला क्षेत्र में मशरूम विलेज का उद्घाटन किया गया था, तो ये उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो नोट्स है ये कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो ये ऐप आपको मिल जाएगा और इसे आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे jardhariclasses.in नामक वेबसाइट पर, और वहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।